जब फंसने की शुरुआत होती है तो पता ही नहीं चलता। कितना कितना बाप समझाते हैं कि भाई श्रीमत पर चलो, देवान में मत आओ, देह के आकर्षण में न आओ, देह के संबंधियों में न फंसो, देह के पदार्थों में बुद्धि न फंसाओ। नहीं, चल ही नहीं सकते हैं। यानी चल नहीं सकते हैं, कहते भी है मुझे श्रीमत पर चलना है, लेकिन चल नहीं सकते हैं, है ना? क्यों? जब चाहते भी हैं कि हमें चलना है श्रीमत पर, फिर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब बन जाता है क्या कि जिन जिन देहधारियों के साथ प्रीति रखी है वो देहधारी हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया के रूप में। तो चल नहीं सकते हैं, है ना? वो अपनी ही रावण की मत झट बुद्धि में चलती रहती है। ये रावण और माया, इनकी भी प्रवृत्ति है, जिनको रामायण में मंदोदरी कह दिया। मंद बुद्धि वाली, बुद्धि रूपी पेट है मंद, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। जैसे रावण जेल से छोड़ता ही नहीं है, ऐसे तुम सीता रूपी आत्माओं को रावण पकड़ लेता है, माया रावण। देह अभिमान की जेल से रावण छोड़ता ही नहीं है। देह अभिमान बड़ी मुश्किलात की बात है। कि 5 विकारों का बाप है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझना, सदैव आत्मा समझना, देह नहीं समझना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी, आज है कल नहीं रहेगी। और बाप को याद करना, आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप भी अविनाशी। इस सृष्टि पर अविनाशी और विनाशी की बात होती है। परम धाम में तो विनाशी अविनाशी की बात ही नहीं, वहां तो चैतन्य आत्मा ही रहती है, सदा अविनाशी आत्माएं रहती हैं। तो उस बाप को, जो अविनाशी बाप है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसी को याद करना है। दूसरों के साथ बुद्धि योग लगाया तो यहां संगम युग में शूटिंग करेंगे तो द्वापर युग में प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक वो पार्ट चलता रहेगा। क्या? बाप को छोड़कर औरों से बुद्धि योग लगाने का, और उसी में रहना है याद में, एक बाप दूसरा न कोई। कि अभी हम बस अभी तो हम गए बाप के घर में। क्या? ऐसे नहीं कि यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे बाप के सन्मुख जो रहे पड़े हैं उनको बाहर जाने की बुद्धि में बात क्यों आती है? अभी देखो